हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स क्लास। तो स्टूडेंट्स, ये सिमिलैरिटी चैप्टर का 6th वीडियो है जिसमें हम थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स देखने वाले हैं और आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो स्टूडेंट, थियरम का स्टेटमेंट देख लो। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, the ratio of areas of the two triangles is equal to the ratio of square of their corresponding side। मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इस क्वेश्चन में ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर बोला है। ठीक है, फिर ये चीज़ जो इन्होंने गिवन में लिखा है ना बच्चों, जो आपके टेक्स्ट बुक में, इसको आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो। तो हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ए डी और पी एस। ए डी जो है वो बी सी को परपेंडिकुलर है और पी एस जो है वो क्यू आर को परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या बोला है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल, मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, ये जो है बच्चों वो किसके इक्वल है? रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, सब समझेगा, बहुत सिंपल तरीके से होने वाला है। तो स्टूडेंट प्रूफ देख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल, इसका अगर मैंने एरिया का रेशियो निकाला, क्योंकि वही तो निकालना था ना, तो एरिया का रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो एरिया का रेशियो क्या होता है? बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू। तो उस हिसाब से बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस आ जाएगा। इसी को सेपरेट लिख दिया, दैट इज बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस। वो देखो यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, देखो दोनों ट्राइंगल क्या दिया है? सिमिलर दिया है। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिया है, इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। करेक्ट बच्चों? तो अभी हम लोग ये जो कंस्ट्रक्ट किए हैं उसका भी थोड़ा बहुत तो काम तो होगा ना। तो ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी बी और पी एस क्यू, ठीक है, तो इन लोगों ने देखो उसी को ए बी डी और पी क्यू एस बोला है, ऐसा नाम लिखा है। ठीक है, तो देखते बच्चों क्या करेंगे। देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, स्टेटमेंट हो गया। देन ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये देखो यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया। एंगल ए डी बी और एंगल पी एस क्यू 90 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू ए टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बच्चों? ट्राइंगल आपका ए बी डी और पी क्यू एस, ये क्या हो जाएगा आपका? सिमिलर हो जाएगा, राइट। और अगर सिमिलर है बच्चों तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। तो देखो वही लिख लिया, राइट। इसके बाद में ट्राइंगल सिमिलर था तो ये जो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर एंड दैट इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होता है। तो वही सोच के मैंने देखो ये वाला स्टेप लिख लिया कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बी सी अपॉन क्यू आर आएगा, राइट बच्चों। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3, इक्वेशन 1 देखो ये, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, पहला वाला सेम लिखा, क्या लिखा देखो, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू दूसरा वाला भी सेम कॉपी कर लिया है, करेक्ट। इसके आगे देखो क्या करेंगे, इसके आगे बी सी अपॉन क्यू आर एज इट इज। इसके बाद देखो, हाँ ध्यान देना बच्चों, ए डी अपॉन पी एस देखो क्या बोलता है कि वो है ए बी अपॉन पी क्यू, लेकिन इक्वेशन नंबर 3 क्या बोलता है? ए बी अपॉन पी क्यू है बी सी अपॉन क्यू आर के। इसका मतलब मैं आपका ए डी अपॉन पी क्यू के जगह पे बी सी अपॉन क्यू आर ले सकता हूं, करेक्ट। तो इसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसके बाद क्या हो जाएगा देखो, ये देखो ये आपका दोनों सेम चीज है ना, तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। और सिमिलर
ट्राइंगल होने के वजह से बी सी अपॉन क्यू आर जो है वो ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है और वो ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है, राइट। तो इसीलिए ये दोनों भी लिख सकते हैं। देखिए ना बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.4। तो देखो बच्चों इस पेज पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो, क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5। तो 2 ट्राइंगल है, उसका आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या दिया है 3:5। हमें क्या निकालना है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो चलो ट्राइंगल को अज्यूम कर लेते हैं। लेट द ट्राइंगल्स बी, जिसके बारे में बात किया है ना, वो वाले ट्राइंगल्स का नाम ले लेता हूं मैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ऐसा नाम ले लिया बच्चों, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हमको देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है देखो क्वेश्चन में हमको, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5, राइट। तो मैं एक जोड़ी ले लेता हूं, क्या जोड़ी ले लिया कि ए बी अपॉन पी क्यू दिया हुआ है 3/5, ठीक है बच्चों। तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसलिए या फिर पहले सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक इसके इक्वल आ जाएगा बच्चों ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। क्यों आएगा ये, अभी हम लोग ने पढ़ा ना, क्या पढ़ा था देखो थ्योरम, क्या पढ़े देखो, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो वो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है बच्चों, यहाँ पे थ्योरम होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू द होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/25, करेक्ट। देयरफॉर रेशियो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, दिस इज इक्वल टू 9:25। अंडरस्टूड, गुड। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी, इफ ट्राइंगल ए बी सी similar to triangle PQR and AB is to PQ is given as 2:3, then fill in the blanks। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन किए थे सेम तरीके से सॉल्व करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अगर इसका रिजल्ट लिखना रहता तो क्या लिखते थे, ठीक है दूसरे कलर का पेन ले लेता हूं मैं, क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, करेक्ट। क्यू बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू रख दिया 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर, जिसका वैल्यू हो जाएगा 4/9, हो गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.4। वाह, इधर भी आपको मस्त टेबल बना के दिया हुआ है, मतलब ये भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है, जहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का वैल्यू 80 दिया हुआ है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आपको 125 दिया है, देन फिल इन दी ब्लैंक्स। तो देखते हैं बच्चों, तो पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में ये 125 वैल्यू किसका है, पी क्यू आर का ना,
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ए बी अपॉन पी क्यू पूछा है, तो सिमिलर ट्राइंगल होने के वजह से स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या आ जाएगा ये बच्चों, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 80 अपॉन 125। तो अगर आप स्क्वायर रूट लोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे 80 अपॉन 125 है, करेक्ट। तो उसको पहले अगर कट हो सकता है तो कट कर लो, तो कट करने का ट्राई करते हैं, चलो 5 से कट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 16, और ये कितना हो जाएगा देखो 25। तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 अपॉन 25, राइट। तो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू क्या मिला, ए बी अपॉन पी क्यू दिस इज इक्वल टू 4/5 बाई टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे 4/5 लिख दिया। ठीक है बच्चों, इस पर्टिकुलर जगह पे अगर आपको रीज़न लिखना रहेगा तो क्या लिख सकते हो, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ट्राइंगल एल एम एन जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर को सिमिलर है, देन 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, जहाँ पे क्यू आर का वैल्यू 20 दिया है, आपको एम एन का वैल्यू निकालना है। चलो सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखो ट्राइंगल एल एम एन जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर को, राइट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, साइड क्यू आर और एम एन के बारे में बात कर रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये क्या आ जाएगा बच्चों, एम एन और क्यू आर मतलब सेकेंड थर्ड, एम एन का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, रीज़न वही बच्चों, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब और भी चीज़ दिया है ना क्वेश्चन में, देखो ये भी दिया है, तो चलते हम लोग पहले ये कंसीडर कर लेते हैं। तो वो कंसीडर किया क्या, कंसीडर 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, दिस इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, रीज़न क्या है इसका, गिवन। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने समझ जाओ इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को इधर भेज दिया और 16 को अपॉन में ले लिया, ये मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। याद रखना पी क्यू आर राइट तरफ गया है, राइट साइड में गया है, तो 16 इधर आएगा, अपॉन में जाएगा 9 के, तो दिस इज इक्वल टू 9/16। इसी चीज़ को हम लोग पुट कर देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में। तो अपना इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा, देखो 9/16 इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। इसी का अगर हमने स्क्वायर रूट ले लिया बच्चों तो एम एन अपॉन क्यू आर कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, जहाँ पे मुझे क्यू आर की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो एम एन अपॉन क्यू आर कितना दिया है देखो 20 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, देयरफॉर एम एन इज इक्वल टू 3/4 इंटू 20, 4 और 20 कटोगे 5 बच गया, देयरफॉर एम एन इज इक्वल टू 3 इंटू 5 कितना आ गया 15 यूनिट्स। अंडरस्टूड, सिंपल क्वेश्चन था ना। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है क्वेश्चन में, एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 125 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पे एंड होना चाहिए, एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर।
इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 देन फाइंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल। तो यहाँ पे भी हम लोग दोनों ट्राइंगल को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे बड़ा ट्राइंगल को मैं ए बी सी बोल रहा हूँ और छोटे वाले ट्राइंगल को पी क्यू आर बोल रहा हूँ। तो लेट द ट्राइंगल्स बी ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये इसका एरिया दिया है 225 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ये आपको दिया है 81, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पे भी स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या बोला है हमको? साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, तो जिसका एरिया छोटा वो ट्राइंगल आपका छोटा रहेगा ना बच्चा, जिसका एरिया का वैल्यू कम रहेगा। तो अपना छोटा ट्राइंगल कौन है? पी क्यू आर है। मतलब आपको क्या दिया है? अब पी क्यू आर में अगर मैंने पी क्यू बोला तो पी क्यू का वैल्यू दिया है आपको 12 सेंटीमीटर। उसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन है? ए बी है। तो ए बी का वैल्यू निकालना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है एकदम, तो देख लो। तो बोलने का कि सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है, क्यों सिमिलर है? क्वेश्चन में दिया है ना, स्टार्ट ये इसी किया है क्वेश्चन का। तो अगर ये सिमिलर है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक इसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। इसकी वैल्यूज रख लेते हैं बच्चों। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना दिया है? 225 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर देखो कितना दिया हुआ है? 81। दिस इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू नहीं पता है, और पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12। करेक्ट बच्चों? तो ये कितना हो जाएगा? 225 अपॉन 81 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन 144। करेक्ट? तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 225 का 15 हो गया, 81 का 9 हो गया, दिस इज इक्वल टू ए बी और 144 का 12 हो गया। करेक्ट? तो इस 12 को मैं लेफ्ट साइड लेके आ जाता हूँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो देयरफॉर आपको ए बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 15/9 इंटू 12। करेक्ट? तो 3 से कट कर देते हैं, ये 3 से कट हुआ, ये 5 बचेगा, ये 3 और ये कट करता हूँ, 4 बचेगा। तो ए बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा बच्चों? 5 इंटू 4, जिसका मीनिंग होता है 20 और यूनिट रहेगा सेंटीमीटर। अंडरस्टूड बच्चों? तो चलो हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है क्वेश्चन में? देखो, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर equilateral triangles. These are equilateral triangles. Therefore, triangle ABC is similar to triangle DEF. क्यों? क्योंकि तीनों एंगल 60 डिग्री रहता है और हर इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? सिमिलर होता है। चाहिए रहेगा तो आप लिख सकते हो बाय ए टेस्ट, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये क्यों लिखा मैंने? ये गिवन था, ठीक है बच्चों। इसके बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, इसका वैल्यू क्या दिया है आपको? 1/2। देखते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। करेक्ट? ये क्या दिया हुआ है बच्चों? 1/2। क्वेश्चन में दिया है ना, इधर देखो, ठीक है। तो इसके यहाँ पे 1/2 लिख दिया। अब देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? अगर मैं थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यूज करूं ए बी और डी को लेके, किसके इक्वल आ जाएगा? ये ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर क्या आ जाएगा? एंड दैट इज इक्वल टू हाफ, ऊपर वाले स्टेप से। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बच्चों, वही स्टेटमेंट लिख लोगे ना आप सिंस में, क्या लिखोगे? बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो देयरफॉर अभी ए बी स्क्वायर, ए बी का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, ये है 1/2, राइट बच्चों? तो या तो इधर ही स्क्वायर रूट ले लो, या तो स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लो। तो मैं यहीं पे अगर स्क्वायर रूट ले लूँगा तो 4 का स्क्वायर दे देगा 4, और डी का स्क्वायर दे देगा डी ई, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बच्चों? √2 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? देयरफॉर 4 इंटू √2 इज इक्वल टू डी ई। तो बच्चों डी का वैल्यू कितना मिल गया? 4√2 यूनिट्स। देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू 4√2 यूनिट्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। चलो लास्ट क्वेश्चन बचा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.4। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो बच्चों, इन फिगर 1.66, चलो फिगर को देख लो। पी क्यू, दिस पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई, अच्छी बात है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ ढूंढो, किधर है? इधर है, छोटू वाला ट्राइंगल, ठीक है। देन पी एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी पी, पी एफ जो है वो डी पी का डबल है, ठीक है। देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई का एरिया निकालना है। तो जहाँ तक मुझे फिगर समझ रहा है और हम चैप्टर ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पता है क्या होगा, ये एरिया जो है क्वाड्रिलेटरल का वो कैसे निकालेंगे हम लोग? बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया माइनस छोटा वाला ट्राइंगल का एरिया, समझ गए? समझा बच्चों? ये ट्राइंगल है, उसमें से अगर मैंने ये वाला हिस्सा काट के बाहर फेंक दिया तो यही बचेगा ना। तो बड़ा ट्राइंगल माइनस छोटा ट्राइंगल मतलब इक्वल टू दिस क्वाड्रिलेटरल। तो और क्या बोला है? देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ दिया हुआ है 20 यूनिट्स, पी एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी पी, ठीक है। ये सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ लिख लिया 20, जो ऊपर दिया वही लिख लिया। तो हम लोग डी पी को एक्स अज्यूम कर रहे हैं बच्चों। अगर डी पी एक्स है तो ये 2x रहेगा, बराबर ना। तो डी पी अपना अगर x है तो पी एफ कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे दिया हुआ है, डबल है ना। तो डी एफ मतलब ये डी एफ जो है वो क्या है? डी पी प्लस पी एफ है, करेक्ट। तो डी पी प्लस पी एफ, रीजन डी डैश पी डैश एफ। डी पी का वैल्यू x और पी एफ का वैल्यू 2x, दैट इज इक्वल टू 3x, x प्लस 2x हो गया 3x, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, हम लोग ट्राइंगल के पास चलते हैं। ट्राइंगल एफ डी ई मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल एफ पी क्यू मतलब छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हटा दे रहा हूं मैं। देखो एंगल एफ डी ई किधर है? एफ डी ई इधर है। तो ये किसके इक्वल रहेगा? अगर ये और ये पैरेलल बोला है तो किसके इक्वल रहेगा? एंगल पी के, मतलब इसके इक्वल रहेगा। तो इसका नाम क्या है? एफ पी क्यू, एंगल एफ पी क्यू। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। देन एंगल एफ ई डी किधर है? एंगल एफ ई डी इधर है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल एफ क्यू पी, अगेन रीजन क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो दोनों ट्राइंगल, कौन सा? बड़ा वाला और छोटा वाला ट्राइंगल, बाय ए टेस्ट, ये एक एंगल की जोड़ी ये इसने दे दिया और दूसरे एंगल की जोड़ी इसने दे दिया। तो बाय ए टेस्ट अपना ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा बच्चों? सिमिलर हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और अपना साइड जो था बच्चों वो इसके रिस्पेक्ट में था ना, x 2x 3x जो हम लोग किए हैं वो इसके रिस्पेक्ट में, तो यही का रेशियो निकालेंगे। तो एफ डी ई में यहाँ पे कौन है? एफ
D और FPQ में FP है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका FD, जिसको मैं DF भी बोल सकता हूँ, तो DF का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, PF का स्क्वायर। ठीक है, तो DF का वैल्यू देखो, DF का वैल्यू कितना आया था 3x, और PF का वैल्यू कितना था 2x, तो ये रख दिया। 3 का स्क्वायर 9, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, और अपॉन में 4x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 9/4। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल FD, अब इसके बाद में क्या किया, ये वाला ट्राइंगल को उस तरफ भेजा, तो देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, क्या मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ पता है? अब क्वेश्चन में देखोगे बोलोगे हाँ सर पता है ना, FPQ मतलब PQF ही ना, तो उसके जगह पे 20 रख दो आप। तो चलो मैंने 20 रख दिया। 4 और 20 कटोगे 5 मिलेगा। 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 45। तो यहाँ पे 45 आ गया, करेक्ट। तो बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया माइनस छोटा वाला ट्राइंगल का एरिया आपका क्वाड्रिलेटरल होता है ना, तो 45 माइनस 20, जिसका वैल्यू रहेगा बच्चों 25, करेक्ट। एरिया है तो एरिया को स्क्वायर यूनिट्स में लिखते हैं। अंडरस्टूड बच्चों? तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। बहुत इजी तरीके से कराया बच्चों आप लोगों को पूरा चैप्टर। तो और भी चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल है बच्चों, आप प्लेलिस्ट विजिट कर लो, प्लेलिस्ट में जाके जो चैप्टर आपको चाहिए वो चैप्टर आप देख सकते हो। तो वीडियो पसंद आया रहेगा बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल सब्सक्राइब किए हो तो थैंक यू, और नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो स्टूडेंट।